कि चर्चित हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार ने मकान मालिक राकेश रंजन सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। वह इस संबंध में मकान मालिक राकेश रंजन के दिए गए बयानों को खारिज करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मकान मालिक राकेश रंजन के द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह झूठा और बेबुनियाद है। मैं मकान का किराया कई वर्षों से भुगतान कर रहा हूं, लेकिन मार्च के महीने के बाद से मकान मालिक जीएसटी टीडीएस काटकर भुगतान लेने को वो खुद राजी नहीं है, जबकि पूरा उनका बिल्डिंग बिहार सरकार में है। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मनीष रुखियार ने बताया कि मकान के नीचे फ्लोर का किराया 1,20,000 है, जिसका टीडीएस काट कर देने की बात कही गई। तभी मकान मालिक को यह बात नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से नोटिस भेजकर प्रताड़ित किया गया। इसी के कारण उन्होंने मार्च के बाद से किराया देना बंद कर दिया था। हथियार दिखाकर डराने धमकाने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि एक शिक्षण संस्थान से जुड़े होने के कारण उनकी ऐसी छवि नहीं है। यह आरोप मनगढ़ंत और बिल्कुल निराधार है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप पर वे मकान मालिक राकेश रंजन सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों स्कूल के मकान मालिक राकेश रंजन सिंह ने मीडिया के सामने आकर मनीष रुखियार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें विद्यालय का तय किराया न चुकाना और पिस्तौल दिखाकर धमकाने जैसे आरोप शामिल थे। एक प्रेस वार्ता कर स्कूल निदेशक मनीष रुखियार ने अपना पक्ष रखते हुए मकान मालिक के सभी आरोप को गलत और निराधार बताया है। मैं तय राशि के तहत देते आया हूँ। मेरे नियमानुसार मकान मालिक खुद किराया नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि मकान बिहार सरकार में है, इसलिए अब किराया कोर्ट में जमा करेंगे। गैस से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मुझे परसों मीडिया के हवाले से पता चला कि हमारे मकान मालिक के बेटा ने मेरे ऊपर बिल्कुल 100% मनगढ़ंत और विचलित टाइप का उन्होंने आरोप लगाया, जो आरोप किसी भी कोना से उसकी ना कोई तथ्य है ना कोई प्रमाण है। ये स्कूल की बिल्डिंग मैंने 2003 में लिया था और स्कूल की बिल्डिंग हमारी मकान मालिकिन का नाम है स्वर्गीय लालमणि देवी, उनके नाम पे है। उनके 2 बेटे हो गए, संजय कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह CMPDI के जनरल मैनेजर, बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हैं। और छोटा जो इनका बेटा है राकेश कुमार सिंह, इनसे ये उनके छोटा बेटा हुआ है। इन लोगों का बंटवारा 2012 में हुआ था, तो मुझे खाली करवाया गया था। मैंने खाली स्वतः कर दिया था इनका ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर राकेश कुमार सिंह को मिला था। और राकेश कुमार सिंह ने मुझे खाली 1 दिन के अंदर मैंने खाली कर दिया था उसके कहने पे। उसके बाद इसको कोई किरदार जल्दी मिला नहीं और पिछले साल इसने मेरे आदमी को अप्रोच किया और मेरे को अप्रोच किया 1,20,000 के किराया पे। वो किराया बिल्कुल टाइमली जा रहा था हमारा, मार्च तक टाइमली गया, लेकिन अप्रैल में उसने वकील से नोटिस भेजा कि आप टीडीएस नहीं देंगे, टीडीएस का पैसा आप मुझे देंगे, जबकि नियम होता है टीडीएस का पैसा उसके पैन पे मुझे जमा करना है। क्योंकि हम 1,20,000 उन्हें 12 महीना यानी कि 14,40,000 का हम उनको किराया दे रहे हैं, तो 10% टीडीएस उनके पैन पे जमा होगा। इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। और उसने मुझे नोटिस भेजा वकील का कि आप टीडीएस का पैसा मुझे दीजिए, जो कि अनऑथेंटिक है। एक दूसरा, वो मेरे से ब्लैक मनी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हम जिंदगी में नहीं दे सकते ब्लैक मनी, क्योंकि हम किसी प्रकार का ब्लैक कोई काम आज तक एडुकेशन में रह के मैंने नहीं किया है। एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें नोटिस दिया, मैंने नोटिस का तुरंत जवाब भी दिया। फिर इनकम टैक्स का भी मैंने नोटिस का जवाब दिया कि हम पैन पे जमा करेंगे। और जब ऐसी सारी बातें बढ़ने लगी, तो चूंकि वो पूरी बिल्डिंग बिहार सरकार के नाम पे और बड़े भाई उनका बिहार सरकार से 4 साल से केस लड़ रहा है, हम बिहार सरकार को पैसा देंगे। जब बिहार सरकार के नाम पे बिल्डिंग, हम बिहार सरकार को पैसा देंगे, हम कोर्ट में पैसा किराया जमा करेंगे। मैं उनको फिर पैसा क्यों दूंगा? ब्लैक पैसा तो मैं उनको कभी नहीं दूंगा और टीडीएस काट के दूंगा। मैं आज भी तैयार हूं, वो आए मेरे पास, 6 महीने का किराया 1,08,000 रुपया टीडीएस काट के हमसे अब भी कभी ले जाए। हाँ, लेकिन मैं उनके ऊपर मानहानि का भी केस करूंगा हाई कोर्ट से, 2 करोड़ का कम से कम। मैंने उन पर रिवॉल्वर बिल्कुल वो गलत सलत बात बोल रहे हैं। एडुकेशनलिस्ट आदमी है। ये सब चीज ना मेरे संस्कार में है और ना कभी सब चीज का संस्कार मैंने पाया है। दूसरी बात है कि उन्होंने जो मनगढ़ंत आरोप एक लगा दिया 5 साल पहले की घटना, वो बिल्कुल मेरे चरित्र को लेकर, जो कि बहुत पुरानी घटना थी, उसको वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो बिल्कुल गलत बात है। इसका मुझे बहुत दुख है
और मैं इसके ऊपर मानहानि का केस भी करूंगा। और जहां तक किराया की बात है, भाई मैं 2003 से उस बिल्डिंग में क्या बिना किराया का हूं? उनका जो बड़ा भाई का हिस्सा का 45,000 हर महीने किराया जाता है। और तो और अभी तो मैंने उनको एडवांस दिया है, क्योंकि उनको कुछ जरूरत थी हम मेरे से पैसे की, और वो मुझे अपना छोटा भाई से बढ़ के मानते हैं। और ये आदमी अनएम्प्लॉयड है और शुरू से अनएम्प्लॉयमेंट के दौर पे रहा है अभी, और विचलित मानसिक स्थिति इसकी बिल्कुल सही नहीं है। ये अनाप का शनाप बोलता है, अपने परिवार में भी, अपने भाई से भी लड़ता है और सभी से लड़ता है। तो अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे आरोप मनगढ़ंत और झूठा है। हम यहाँ पे 91 से लाखों बच्चों को मैंने एडुकेट किया है, लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया। मेरे स्टूडेंट जेई, यूपीएससी, बीपीएससी अच्छे लेवल पे गए हैं आज। और वो आदमी कोई बुजुर्ग नहीं है, मात्र 56-57 साल का आदमी है, चूंकि अनएम्प्लॉयड है, इसका देखने में बूढ़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे मकान मालिक और मकान मालकिन मुझे अपना तीसरा बेटा मानते थे, और आज बड़े भैया मुझे अपना भाई मानते हैं। उसकी सारे आरोप झूठा मनगढ़ंत है, मेरा यही कहना है। मकान स्वर्गीय लालमणि देवी के नाम पे है, और बंटवारा जो हुआ है उस मकान का, नीचे का फ्लोर राकेश सिंह का, ऊपर का फ्लोर संजय कुमार सिंह का, फिर ऊपर का फ्लोर राकेश सिंह का, ऊपर का फ्लोर संजय सिंह का, ताकि वो मकान बिक नहीं सके। मकान मालिक ने ही सोच के बंटवारा किया है। पटना का मकान में भी ऐसे ही बंटवारा हुआ है। गया का मकान में संजय सिंह और राकेश सिंह का है, और 3 बहन का भी हिस्सा है। ये लोग 3 बहन 2 भाई है, और पटना के मकान में भी 3 बहन 2 भाई। ये गलत बोल रहे हैं कि गया का मकान हमको मिल गया है। वो गलत वसीयतनामा को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो फेक और जालसाज है। वैसे ये आदमी राकेश सिंह खुद ही एक बहुत बड़ा जालसाज है। लालमणि देवी जो थी, क्या उनका मौत संदेहास्पद हुई है? नहीं, उनका नेचुरल मौत हुआ है, लेकिन स्वर्गीय बलराम सिंह के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आदमी ने उनको पटना से उठा के जमशेदपुर ले गया था इलाज के बहाने, इलाज के लिए। और जो कि उनके बड़े भाई ने मुझे बताया है कि मुझे शक है। बना लीजिए तो